डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पर लगे आरोपों की जांच करेगी अब कमेटी। तो वही खेल मंत्री के आश्वासन पर खिलाड़ियों का धरना खत्म कर दिया गया है। तो वही कमेटी में शामिल लोगों के नामों की घोषणा कल होगी। तो निगरानी कमेटी 4 सप्ताह में अपनी जांच पूरा करेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे। जांच पूरी होने तक ब्रजभूषण डब्ल्यूएफआई के कार्यों से दूर रहेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा है पहलवानों और अनुराग ठाकुर के बीच चली 7 घंटे तक मीटिंग। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक डब्ल्यूएफआई से दूर रहेंगे ब्रजभूषण सिंह। इस वक्त की अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे। हमने पहले ही दिन से, जिस दिन इनकी मांग आई भी उसी दिन से ही भारतीय कुश्ती संघ को नोटिस दे दिया था 72 घंटे में अपना जवाब दें, और ये उस दिन भी सुनिश्चित किया था कि खिलाड़ियों की उचित मांगों पर जो आरोप भी लगे हैं उस पर जवाब भी मांगा जाएगा और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। जो मांगे यहाँ पर रखी गई उस पर सब ने आम सहमति बनाते हुए तय किया है कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके नामों की घोषणा कल कर दी जाएगी। अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सबकी गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। हमारे साथ संवाददाता उज्ज्वल कुमार जुड़े हुए हैं। उज्ज्वल, अब जिस तरह से देखिए डब्ल्यूएफआई के जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह, उनकी तरफ से साफ तौर से पहले ही कह दिया गया था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन अब इस पर पहलवानों का धरना भी खत्म हो गया क्योंकि खेल मंत्री से बातचीत भी की। उसके बाद अनुराग ठाकुर ने ये कहा है कि जब तक इस मामले की पूरी तरह से जाँच नहीं हो जाएगी तब तक डब्ल्यूएफआई से दूर रहेंगे ब्रजभूषण सिंह। तो कल का जो दिन है वो काफी ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि जो बहुत पहलवानों के लिए अच्छा रहा है, क्योंकि जो पहलवान चाहते थे आखिरकार सरकार की तरफ से जो बात है वो मान ली गई है। तकरीबन 7 से 8 घंटे के आसपास जो है वो बैठक चली थी। दूसरे दौर की ये बैठक थी। इससे पहले खेल मंत्री के साथ बैठक हुई थी पहलवानों को, लेकिन जो पहलवान है वो उस बैठक से संतुष्ट नहीं हुए थे। लेकिन अगर आप कल की बैठक को देखेंगे वो काफी ज्यादा लंबी चली, देर रात तक चली, और उसके बाद जो है पहलवान की जो मांगे हैं कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से सुन ली गई है। एक निगरानी जो कमेटी है वो बनाई गई है और उस निगरानी कमेटी का जो काम होगा वो होगा कि जो डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाए गए हैं उस पूरे चीज की जो है वो जांच की जाएगी, चाहे वो वित्तीय जांच हो, चाहे वो यौन उत्पीड़न के जो मामले के गंभीर आरोप लगाए गए उसकी जांच हो वो की जाएगी। और जो निगरानी कमेटी बनाई गई है उनके जो सदस्य के नाम है वो शनिवार यानी आज जो है उनके नामों की घोषणा की जाएगी। और तब तक के लिए देखिए जो ब्रजभूषण शरण सिंह है वो अपने पद से अलग रहेंगे और जांच में जो है वो सहयोग करेंगे। ये जो बात है ये खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी देर रात, उसके बाद बजरंग पुनिया का भी जो है वो बयान आया। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले से कहीं ना कहीं वो संतुष्ट है और तब तक के लिए जो धरना है वो खत्म कर दिया गया है। तो यानी आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो पहलवानों की मांगे थी कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ हद तक जो है वो पूरी कर लिया है। और देखिए सरकार की तरफ से जो है वो निगरानी कमेटी तो बनाई गई है, लेकिन इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से भी एक कमेटी का जो है वो गठन किया गया था। 7 सदस्यों की वो कमेटी थी। उसका भी यही काम था कि जो पहलवानों की मांगे हैं, जो पहलवानों ने आरोप लगाए हैं, उसकी जो पूरी जांच है वो 7 सदस्य कमेटी करेगी। और अब देखिए कहीं ना कहीं अगर आप कल देखेंगे तो ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से एक प्रेस वार्ता भी करनी थी। उन्होंने पहले 12 बजे का टाइम दिया था, उसके बाद 4 बजे का टाइम दिया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है नहीं किया। उनके बेटे जो है वो मीडिया के सामने आए तो उन्होंने अपना बयान जो है वो जारी किया था। अब लेकिन देखिए जो बात है वो ये है कि जो जितने भी पहलवान है वो कहीं ना कहीं सरकार के जो इस फैसले है उसका समर्थन करते हुए उन्होंने जो अपना धरना है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा था उसको जो है वो फिलहाल खत्म कर दिया है। खुद बजरंग पुनिया ने जो है वो बयान दिया था।
बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ पर धरना खत्म कर दिया गया है। अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद 7 घंटे तक ये बातचीत करी थी। अब लेकिन जिस तरह से देखिए कि अगर इस्तीफा देने की बात आती है तो उस पर साफ तौर से मना कर दिया है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। और उसके पहले वो जिस तरह से कहते हुए नजर आए थे, क्योंकि जिस तरह से एक नेता को कहते हुए लाजमी देखा गया है कि मेरे ऊपर जबरदस्ती इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे फंसाने का काम किया जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये किसी की चाल है, मुझे फंसाया जा रहा है। तो इस तरह के सिर्फ बयान देते हुए अपने आप को सेव करते हुए नजर आए। कोई उन्होंने आधिकारिक बयान अभी तक नहीं दिया अपनी तरफ से। बिल्कुल जय, देखिए अगर आप देखेंगे तो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे वो पहले दिन ही दिल्ली आ गए थे, मीडिया से उन्होंने बातचीत की थी। उस बातचीत के दौरान भी जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे थे कि क्या आप अपने पद से इस्तीफा देंगे जब तक जांच ये चलेगी, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मेरे खिलाफ जो है वो साजिश जो है वो रची जा रही है। उन्होंने कई उद्योगपतियों का भी इसमें बीच में नाम लिया था। हालांकि उनसे जब पूछा गया कि कौन इसके पीछे है, उन्होंने नाम लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा गोंडा जाके, उसके बाद मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मेरे खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कहते हुए नजर आए कि साजिश की जा रही, मुझे फंसाया जा रहा है। तमाम जानकारी साझा करने